सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, बड़े ही तकलीफ दे मंजर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कई लड़कियां हैं, कोई मेज़ान बैंक में काम करती थी, कोई कहीं पे करती थी, जहेज का सामान बनाया हुआ था। वो रो रही थी कि हमारी शादी थी और हर चीज़ जो है वो सैलाब के नज़र होगी। खासा भी ये जो नुकसानात हुए हैं और लोग जो जिस तकलीफ में मुब्तला हैं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इनकी कोई मदद करेगी या ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत ही दोबारा खड़े होंगे? देखिए, ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसमें अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को ज़्यादातर अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होना होगा। हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत के पास रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, वो चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो खुदा इसके के नुकसानात को वो पूरा करे। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हुकूमत ने क्यों इंटरनेशनल अपील नहीं की हुई। या तो इस वजह से नहीं की कि पिछली दफ़ा जो सैलाब आया था, उसके अंदर जो इतना बड़ा खर्चा करके डोनर कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने, उसके अंदर 10.2 मिलियन की पैसे जो है उन्होंने लोगों ने वादे किए और वो भी पूरे नहीं हो सके। और उससे ज्यादा जो है वो उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ऊपर खर्च हो गया था। तो इस वजह से भी हुकूमत मुमकिन है डर रही हो कि अगर दोबारा हमने इंटरनेशनली मदद की अपील की मुल्कों से, तो ऐसे तो कोई देता नहीं है। जो पहले रिवाज था, कभी कहीं तूफान आ गया, कहीं बारिश हो गई, कहीं सैलाब आ गया, जलजला आ गया, तो लोग खुद अपनी तरफ से हुकूमतें अनाउंस कर देती थी। अब तो बाकायदा रिवाज ये बन गया कि डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ती है। लोगों को हिलाना पड़ता है, हुकूमतों को, तो भाई हमारी मदद करो, हमारे पास ये मुसीबत टूटी है और उसका ये नुकसान हुआ है और इसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये पूरा थिएटर एक करना पड़ता है, तब जाके कुछ हुकूमतें शर्मा शर्मी कुछ रकम देती हैं। और अभी तक उसकी यहाँ तो अभी तक हुकूमत ने वो उसका फैसला नहीं किया। अपने पास हुकूमत के कोई रकम नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम तो है ही नहीं। इस साल अभी भी जो स्टेटमेंट कल आई है, उसके अंदर उन्होंने 1173 कितने अरब रुपए जो कहते हैं, वो एक महीने के अंदर कर दिया है हुकूमत ने। ये अब कर्ज जो हुकूमतें मंथली हिसाब से कर्ज लेके अपना खाता पूरा कर रही हो, उनसे ये तवक्को रखना कि वो अपने अवाम के सैलाब को मदद कर सकेंगी, ये नामुमकिन है। इसके अंदर कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। ये ज्यादातर अपने आप को, अपनी मदद आपके तहत जो है वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा उस उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब आया हुआ है। और सैलाब अभी रुका नहीं है, इसलिए कि ना पाकिस्तान में बारिशें रुकी हैं और ना हिंदुस्तान में बारिशें रुकी हैं। तो जाहिर बात है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो बहता है, तो फिर जो भी पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है हिंदुस्तान, वो भारत के बाद पाकिस्तान की दरियाओं का रुख करेगा और यहाँ तबाही मचाएगा। इसलिए कि अभी तक जो नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा मजीद नुकसान होने का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ख्वाजा आसफ ने तकरीर की पार्लियामेंट में कि अगर हम डैम बनाने शुरू करें तो 10-15 साल लग जाएंगे। और ये तकरीरें तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। खान साहब, यही सोचते रहना कि 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, हम जब डैम बनाएंगे। इससे पहले एक हमारे वो थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी डैम के लिए कोई पैसा वूसा इकट्ठा करने की कोशिश की। बाद में वो क्या हुआ, ड्रामा समझ से बाहर है। तो ये डैम वगैरह कभी बनेंगे पाकिस्तान में आपके ख्याल में? पाकिस्तान में 70 साल में नहीं बने तो अब क्या बनेंगे, जब तक हुकूमत पास पैसा ही नहीं है। पहले तो जो दुनिया के मालियाती इदारे हैं वो आप पर ट्रस्ट करते थे और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर रकम लगाते थे। मगर डैम इसलिए बन गया, रावल डैम इसलिए बन गया। और इसके बाद जो कुछ भी ब्रेक लगी हुई है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि एक हमारे पास सियासी तौर पर हम मुत्तहिद नहीं है इन मामलात के अंदर। हमेशा दो राय रखी है, 2 या 3 राय रखी है। सिंध कुछ कहता है, बलोचिस्तान कुछ कहता है, आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका। एक तो ये वजह के नहीं बन सकी। दूसरा, हमारी ना इत्तेफाकी की वजह से जो आलमी इदारे हैं वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें ये होता है कि भाई ये पैसा कहीं आपस की लड़ाई की वजह से इनकी कहीं बीच बात। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, रास्ते में रुक गए। हुकूमत बदल गई, वो प्रोजेक्ट रास्ते में रह गए, कंप्लीट ही ना हो सके। उस वजह से मालियाती तौर पर भी हम
दुनिया हमारे पर एतमाद नहीं करती। दूसरा बड़ा ये नुकसान है कि भाई आपको मालियाती इदारे की तरफ से इमदाद नहीं मिल रही। तीसरा ये है कि हमारे पास ऐसे साहिब दिमाग लोग नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जो डैम बने हैं वो अयूब खान के जमाने में बने हैं। उस वक्त सियासी हुकूमतें नहीं थी, उस वक्त जर्नैल की हुकूमत थी, फील्ड मार्शल की हुकूमत थी, और उसने जहीन लोग चुन के अपने साथ रखे हुए थे। गुलाम फारूक जो बागडा का चेयरमैन था, उसके जमाने में ये डैम बने सारे, जो बाद में वजीर तिजारत भी बना, जिसने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल बैंक भी कायम किया, जिसने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी तरक्याती बैंक भी कायम किया, इंडस्ट्रियल बैंक भी कायम किया। ये तमाम काम उसी जमाने की बुनियाद पड़ी हुई है, अयूब खान के जमाने की। और वो आदमी पठान था सुबह सरहद का, और उसी ने ये सारी उसके मतलब काम शुरू किए थे। इन सियासतदानों ने ना अब तक कुछ करके दिया है और ना आगे इनसे कोई उम्मीद है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। जो मुल्क पे मुसीबत आई भी हो उस वक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते, नजरियाती तौर पर या अपने सियासी इख्तिलाफ नहीं खत्म कर सकते। उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो इन हालात में कोई मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे? हाँ सर, अभी आपने हुकूमत की बात की। जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जितने भी ममालिक हैं वो ये भी देखते हैं कि ये जो हुकूमत है ईमानदारी के साथ इक़्तिदार में नहीं आई हुई, इससे भी फ़र्क पड़ता है? लाज़िम बात है, ये चीज़ कंसिडर होती है क्यों नहीं? तो भाई जैसी जो जितनी कमज़ोर हुकूमत होगी, जो भी वोटों के हेर-फेर से हुकूमत बनाई जाएगी, वो दुनिया को पता होता है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। ये अवाम के फैसले से नहीं बनी थी, इसको किसी वक़्त भी कोई आके हिला सकता है। जिसने इसको कायम किया है, वो अगर नाराज़ हो जाए तो इसको हिला भी सकता है। तो इसलिए ये जो बात है बाहरी इंटरनेशनल, इसी यही वजह है कि आपको अब इंटरनेशनल तौर पर इमदाद कम मिलनी शुरू हो गई है। जो बात प्रोजेक्ट पुराने चल रहे हैं, उन्हीं के अंदर वो इमदाद देते हैं। नए प्रोजेक्ट्स में आपको कोई मुल्क आप पर इत्मीनान नहीं कर रहा। खान साहब, मजहबी जमातों की तरफ से भी कोई ऐसा फार्मूला सामने नहीं आया कि जो सलाफ़ज़दगान है उनकी मदद की जाए? उल्टा ये चीज़ें सामने आई हैं कि कहीं पे कोई अगर मजहबी जमात किसी की मदद कर रही है तो उनके खिलाफ तकरीरें शुरू हो गई हैं कि ये मुसलमानों के घरों में आ गए हैं, ये इनको अपने साथ में ला लेंगे, और खुद भी मदद नहीं कर रहे। तो ये इतने फंड ये भी तो इकट्ठे करते हैं ना? देखिए ये सब अपने लिए फंड इकट्ठे करते हैं, ये कोई आवाम के लिए फंड इकट्ठा नहीं करते। आप देखते नहीं है कि जब किसी का बैंक अकाउंट खुलता है किसी मजहबी तंजीम का, किसी मजहबी रहनुमा का, तो अरबों में होता है। तो जो पैसा इकट्ठा करते हैं ये सब अपने बैंकों के अंदर रखते हैं, ये अवाम पर खर्च नहीं करते। ये तो लेने के लिए है, देने के लिए नहीं है। वो जो जुमेरात के दिन की रोटियां इकट्ठे करने का रिवाज है वो आज तक पाकिस्तान के देहातों में कायम है। वो कहता है लाउड स्पीकरों को ऐलान करके मस्जिद में रोटी पहुंचाई जाती है, ऐलान किया जाता है कि मस्जिद में रोटियां पहुंचाओ। तो ये वो कल्चर ना बदला है, और मजहबी ताकत जितनी भी मजहबी तंजीम है वो चल रही है आवाम के पैसों के पर ही है, और लोगों से पैसा इकट्ठा करके तो अपने काम चलाते हैं। खान साहब, यहाँ यूरोप में तो होता ये है कि अगर आप कोई भी इस तरह पैसे लेते हैं या चंदा लेते हैं तो उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। पाकिस्तान में इस तरह का सिलसिला है कि कोई पूछ सकता है कि आपके पास ये पैसे आए थे, गए कहाँ हैं? यार किसी ने, इन लोगों ने जो स्कीम लगाते हैं उसके ऊपर खुद अमल नहीं करते। हुकूमत ने स्कीम निकाली थी कि ये तमाम दुकानों को ऊपर जो मजहबी जमातों की चंदे के बक्स रखे हुए हैं ये नहीं रखे जाएंगे। अब लोगों से पूछो, उन दुकानदारों से आपने क्यों रखा हुआ है, वो कहते हैं हमें जबरदस्ती रखे जाते हैं, हमें धमकियां देते हैं इसलिए हमने रखा हुआ है। और हुकूमत से पूछो कि भाई आप ये रखे हुए क्यों नहीं उठाते इस बात के, वो कहते हैं और काम हमें थोड़े जाओ, हम ये चंदे के बक्से उठाते रहे। अभी तक हर दुकान पे पाकिस्तान के अंदर चंदे के बक्से उड़े हुए और उनके अंदर दुनिया पैसा डालती है। ना पैसा डालने वालों को ये ख्याल आता है कि ये गैर नतीजा के मामला के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है जिससे आवाम को कोई फायदा नहीं, ये मौलियों के पेटों में जा रहा है। और ना देने वालों को ख्याल आता है ना लेने वालों को ख्याल आ रहा है तो भाई हम जो है इन पैसे से जो आवाम का पैसा मजहब के नाम पे लिए, मस्जिद के नाम पे लिए, उसका मजबूत इस्तेमाल करें। इसलिए एक मिली भगत के साथ एक जिसे कहते हैं काम गुजारा करने वाली बात है, उस तो बड़ी मुल्क चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, ये अभी उलमा की बात आपने की, वो उनमें से तो कोई इतने लोग मुतासर नहीं हुए, उनके तो पेटों में चलो पैसे जा रहे हैं। अभी आपने जिस तरह तो जो दी है,
यह बताया है। तो दूसरी तरफ ये मौलवी ऐलान कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान चनाब नगर रबुआ का एरिया है, वहाँ पे अहमदी जो है वो लोगों के घरों में जाते हैं, मदद करते हैं, उनसे मदद लेनी बंद कर दें। ये खुद भी मदद नहीं करते, खुद भी तकरीरें कर रहे हैं, तो कहाँ से मदद लें? लोग मर जाएँ भूख से फिर? नहीं, लोग तो मदद ले रहे हैं। देखो, जब भूखे को पैसे को कोई भी दे तो पानी चाहिए होता है, देने वाला कोई भी हो, उसको इससे गरज नहीं होती। यही जब पेट बंदे का खाली हो, कहीं से भी मिल रहा हो, वो उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए किसी एक में भी इनका तो बातों पर कान नहीं धरे। लोग तो शुक्र कर रहे हैं कि भाई बारिश इससे सैलाब के अंदर जो दुनिया दस्तों के साथ टंगी हुई है, ये घरों में महसूर होकर रही है, उनको कश्तियों के जरिए जो है वो गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है। तो दुनिया तो मशहूर है इस बात के लिए, लेकिन मौलवी का वो काम ही छोड़ डालना है और अपनी दुकान चमकाना है, तो वो अपने काम पे लगा हुआ है। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, बड़ा शोर है आजकल, आपको पता होगा होम सेक्रेटरी पाकिस्तानी बनी है यहाँ इंग्लैंड में, शबाना महमूद। तो यहाँ यूरोप में भी आपने देखा मुख्तलिफ जगह पे पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, कोई ये नहीं देखता रंग नस्ल क्या है, वो देखते इसमें ये क्वालिटी है। हमारे ये क्यों सबसे बड़ा इशू बना के तो हम बैठे हुए हैं? इसलिए कि हमारा तालीम नहीं है। हमारा तो मजहबी तालीम दी जा रही है और मजहबी तालीम के अंदर नफरत सिखाई जा रही है। हर मदरसा जो है वो दूसरे तरीके के खिलाफ नफरत बचपन से जेहन में बिठा रहा है लोगों बच्चों के। इसीलिए हम जो है इस मामलात के अंदर जो है उलझे हुए हैं। ये कौमें तालीम की वजह से निकल गई है इन मामलात से, तो ये अमन में आ गए हैं। एक जमाने में इनके अंदर यही लड़ाई झगड़ा था। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए, जो अभी आपने कहा कि एक वीडियो मुझे शायद आपने भेजी थी या किसी ने, वो मौलाना साहब की, कि जो अहमदी है वो कहते हैं मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। लेकिन खुद वो नफरत की बात कर रहा था, ये समझ से बाहर है। या तो खुद भी कोई मोहब्बत की बात करते। इस नफरत ने पाकिस्तान को कहाँ पहुंचा दिया? क्योंकि 7 सितंबर को बड़ा तशक्कर मनाया गया वकला की तरफ से, उलमा की तरफ से, कि 51 साल हुए हैं पार्लियामेंट के इस फैसले को। इस पार्लियामेंट के फैसले के बाद पाकिस्तान को क्या मिला? इससे पहले क्या था पाकिस्तान? पाकिस्तान हर लिहाज से, न सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि हर लिहाज से जो है वो तफरकाबाजी का शिकार हो गया और पस्ती का शिकार हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको किसी एक फील्ड के अंदर भी आपको तरक्की नजर नहीं आती। ना निजाम तालीम में तरक्की नजर आ रही है। स्कूलों की हालत जो है वो अभी पीछे प्रोग्राम के अंदर आ रहा था कि स्कूलों के अंदर बुरी हालत है। ना डेस्क है, ना बेंच है, ना बच्चों के बैठने की जगह है। पास स्कूलों के अंदर 15 टीचर जो है उनकी तनख्वाही लगी और टीचर वहाँ पे 1 या 2 है। टीचरों आपस में मिल बैठ के कोई नौकरी करता है, 2 दिन यह काम करता है, 2 दिन पुरानी जगह वो काम करता है। बिल्कुल हर लिहाज से जिसे कहना चाहिए, हर दुनिया के महकमे के अंदर इंसानी जिंदगी में जो हम पस्ती का शिकार हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि मौलवी ने हमें एक गलत रास्ते पे, डायरेक्शन पर डाल दिया। जो मर्जी करो, बस ये है कि इस्लाम का नाम लेते रहो और बाकी आपको आज़ादी है। आप जिस किस्म का भी जो भी कारोबार हराम का हलाल का कर, कोई तफरीक नहीं है। उसी चक्कर में कौम लगी हुई है। बस आप ये देख लें कि हर बंदा इस्लाम से अपनी मोहब्बत का इतना दावादार होगा, लेकिन आपको जमीन पे जो है कहीं इस्लाम नजर नहीं आएगा। जो 51 साल पहले इस्लाम था पाकिस्तान में, या जो लोग थे, कोई उनमें थोड़ी बहुत ही आज के लिहाज से कोई बेहतरी थी? बहुत बेहतरी थी। ये तो ज़ियाउल हक ने डायरेक्शन बदली पाकिस्तान। 1962 तक दुनिया कहती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। बहुत सारे ममालिक में तरक्की की दौड़ में बहुत आगे था। लोग मिसालें देते हैं जिन मुल्कों के अंदर उन्होंने, कोरिया में या जापान में या जर्मनी को जो कर्जा दिया था, ये सब उससे पहले की बातें हैं। उसके बाद तो ये जब मजहबी जुनून चढ़ा ज़ियाउल हक को, वो भी उसने मगरबी ताकतों में क्या कहा कि उसको रूस के खिलाफ जहाज में बच्चे चाहिए थे लड़ने के लिए, तो डायरेक्शन पाकिस्तान की बदली, वो ऐसी बदली कि फिर बदलती चली गई। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जनाब, इसलिए मैं सवाल करता रहता हूँ। अभी जब प्रोग्राम शुरू करने लगे तो मैंने कहा खान साहब से कि काफ़ी सवालात है, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने तरीके के साथ जवाबात दिए।
लेकिन जो मज़हब के नाम पे, मज़हबी जुनून के नाम पे पाकिस्तान में तबाही मची हुई है या मचाई जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। खुद इनके पेटों में तो ज़ाहिर है खुराक जा रही है लोगों के पैसों से, लेकिन जब लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, वो बच्ची मेरे से देखी नहीं जा रही थी। कई बच्चियाँ बेचारी, जहेज़ का सामान बेचारों का वहाँ पे बह गया। कौन करेगा इनकी मदद? पहले ही हमारे हालात ऐसे। इतनी तकलीफ़ दे वीडियोज़ नज़र आती हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर हुकूमत जिस तरह है, धरती माँ जैसी होती है, तो वो ज़ाहिर है इस तरह के दुःख में बराबर की शरीक होती है और ऐसे बच्चियों और बच्चों को सँभाल लेती है। मगर हमारे सियासतदान, हमारे जर्नैल, हमारे जज, हमारे जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी पेट की दोज़ख जो है उसको भरने के लिए इनके पेट काट रहे हैं, इनके साथ ज़ुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते